हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने संतों की वाणी और विकास के संकल्पों के साथ अपना दूसरा बजट पेश कर इसे विजन 2047 की मजबूत आधारशिला बताया। बजट भाषण की शुरुआत संत कबीर की वाणी से हुई और समापन संत रविदास के संदेश के साथ, जिससे सदन में समावेशी और सकारात्मक वातावरण बना। करीब 3 घंटे के इस बजट में किसान, महिला, युवा, उद्यमी, कर्मचारी, बुजुर्ग और मीडिया कर्मियों तक हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। बता दें कि सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के विजन के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और खेल क्षेत्रों में नई योजनाओं की घोषणा की है। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव कदम उठाते हुए सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है। तो वहीं प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियों को लक्ष्य तय कर रोजगार पर फोकस किया गया है। न्यूनतम मासिक मजदूरी 15,200 रुपये निर्धारित करने और प्रति व्यक्ति आय 3,95,612 रुपये होने का भी दावा किया गया है। बता दें कि 2,23,658.17 करोड़ रुपए का ये बजट पिछले साल से 10% तक अधिक है। नूह मेवात में भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू के नेतृत्व में बजट का लाइव प्रसारण देखा गया और इसे जनहितकारी बताते हुए इसका स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी हैं नायब जी सैनी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और उस बजट को देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई है कि उन्होंने हरियाणा का, प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने विषय को लेकर के उस पर योजना बनाई है। और जहां तक हमारे जिले का सवाल है, तो हमारे जिलों में जो मिला है, तो एक तो छपेड़ा गांव में चालक प्रशिक्षण केंद्र की नई तकनीक से उसको बनाने की शुरुआत की जाएगी। दूसरा, 2 PHC जो सेंटर हैं उनको CSC सेंटर में बदला है, जिसमें बहुत बड़ा गांव घासेड़ा और नगीना है। इसी तरह से जो हेल्थ सेंटर हैं, जो 5 हेल्थ सेंटर हैं, उनको PHC मंजूर हुई है, जिसमें अपने, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से संगेल गांव में, क्योंकि एक विषय रहता है कि अपने यहाँ एक IRB का 107 एकड़ की भूमि में आवासीय तथा अन्य परियोजना का उसमें तकनीकी से स्वीकृत हुआ है। ऐसे ही फिरोजपुर झरका में HSVP द्वारा रिहायशी सेक्टर की मंजूरी के लिए भी यहाँ पर हुआ है, जिससे आने वाले समय में सेक्टरों का निर्माण होगा। जिले में अपना, क्योंकि कई बार होता है किसानों को दिक्कत होती है या दूसरे लोगों को होती है, गर्मी के कारण बड़ी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए एक फायर स्टेशन भी अपने जिले को एक मिला है। और 10 किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति स्कूल की मंजूरी मिली है, क्योंकि शिक्षा को के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और इंग्लिश मीडियम में उस तरह के स्कूल की भी हमको मंजूरी मिली है। कुछ जो चुनिंदा या कहेंगे कि जहां आवश्यकता है, उन आंगनवाड़ी सेंटरों को उसको प्ले स्कूल में तब्दील करने का ऐसी मंजूरी इस बजट में दी है। तो ये बजट पूरे हरियाणा के लिए तो अच्छा है ही है, और हर वर्ग के लिए, चाहे किसान का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए विषय हो, वो पूरे हरियाणा के लिए तो है ही है। अपने मेवात के लिए भी अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छी बच्चे तैयार होकर आए, उसके शिक्षा में सुधार के लिए, स्वास्थ्य के सुधार के लिए बहुत अच्छे हम जो मंजूरी हुई है सेंटर्स की, स्कूल्स की, अपग्रेड्स की
और हम सभी लोग, यहाँ के मेवात के लोग, इस बजट से बहुत प्रसन्न हैं। संत कबीर की वाणी से शुरू हुआ और संत रविदास के वक्तव्यों पे ख़त्म हुआ। आज का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा दूसरा जो बजट प्रस्तुत किया गया हरियाणा विधानसभा के अंदर, चारों तरफ से खुशहाली का माहौल लेकर के आया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि आज का जो बजट रहा उसमें हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो हमारा बच्चे हों या महिलाएं हों, कोई भी हो, सभी का ध्यान रखते हुए इस बजट को विशेष रूप से, और खास करके इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा मैं, कि हमारे सरकारी कर्मचारी से लेकर के मीडिया कर्मचारी तक, जो मीडिया के लोग हैं, उनका भी विशेष रूप से आज की बजट में ध्यान रखा गया। और इतना लोक लुभावन बजट मुझे नहीं लगता कि इससे पहले प्रस्तुत किया होगा। और वित्तीय घाटे को कम करते हुए सरकार ने जो बजट पेश किया, बड़े अच्छे और बड़े ही तारीफ के काबिल आज का बजट रहा। अब देखा जाए कि इसमें दिया क्या गया है। देने को कोई वर्ग, कोई क्षेत्र, कोई इलाका, कोई ऐसा नहीं छूटा जाना हमारे को कुछ ना कुछ ना दिया गया। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो हर 10 किलोमीटर पे एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खुलना है, ये अच्छी बात है। हमारे को यहाँ पे हमारे ज़िले में एक फायर स्टेशन मिला है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे फिरोज़पुर जिरका शहर में एक सेक्टर विकसित करने का रास्ता खुल गया है कि भाई रेजिडेंशियल सेक्टर सब हमारे फिरोज़पुर जिरका में विकसित हो सकेंगे। इसके साथ साथ हमारे संगेल में IRB की बटालियन के लिए जो 107 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, उस पर काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी दिनों से इस इलाके के लोगों की मांग थी। 5 जो हेल्थ सेंटर थे वो अब PHC में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। नगीना और गासेड़ा जैसे बड़े गांव रहे हैं, इनको PHC थी जो, उनको CHC में कन्वर्ट किया गया है। बहुत सारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हमारे ज़िले में भी उसका लाभ मिलने वाला है। उन आंगनवाड़ी केंद्रों को अब एज ए प्ले स्कूल विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा में भी सुधार है। सबसे अच्छा फायदा किसानों को, किसान हितैषी बजट तो किसानों के लिए तो इतना है, चाहे वो जैविक खाद से जैविक खेती से लेकर के, चाहे वो सोलर का इम्प्लांटेशन हो, चाहे सोलर मुफ्त घर बिजली योजना हो, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। मतलब आप ये कहो कि किसान को तो विशेष रूप से लाभ मिला है। उद्यम के लिए भी नई नई चीज़ें खोली गई हैं। उनको जो पहले ज़मीन महंगी खरीदनी पड़ती थी, अब वो रेंट पे भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसे और भी काफ़ी सी हेल्थ के सेक्टर में, जैसे मैंने अपने ज़िले का बताया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे को इस बजट में मिली। कुल मिला के अगर मोटी मोटी बात करी जाए, क्योंकि 3 घंटे 8 मिनट का बजट उन्होंने पढ़ा और हर क्षेत्र में बहुत कुछ दिया, तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा इस वक्त, क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल हरियाणा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट जो टैक्स देने वाला हमारा देश में एक राज्य है, इस बजट के बाद और अच्छी उन्नति करेगा। हर जगह से उन्नति होगी, हर क्षेत्र में उन्नति होगी, और हर विभाग में किसी को भी नहीं छोड़ा गया जहाँ पे कुछ ना कुछ अनुदान ना दिया गया हो। युवाओं को तो आगे बढ़ने के लिए, जैसे भी कहा कि 1 लाख नौकरी प्रति वर्ष इन ट्रेनिंग जो हमारी सरकार के द्वारा दी जाएगी उसके द्वारा मिलेगी। और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा भी, अगर हेल्थ सेक्टर हो गया है, चाहे हमारा क्षेत्र हो गया, उद्यम का क्षेत्र हो गया, चाहे हमारा किसानों के लिए बागवानी का क्षेत्र हो गया, हॉर्टिकल्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको इस सरकार ने और इस बजट में विशेष रूप से उठाया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, इलाके में तरक्की होगी, क्षेत्र हमारा हरियाणा क्षेत्र और आगे बढ़ेगा। ये सब इस बजट के प्रावधान हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ें जो छूटी हैं या कुछ रह रही हैं, उसमें भी सरकार ने विशेष रूप से ध्यान दे करके इस बजट में जो पुरानी रह गई थी उनको पूरा किया है।